दर्शन न्यूज। कटिहार में हत्या के आरोप में महिला सहित 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। समरालय स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर डीएसपी ने दी जानकारी। सोमवार की दोपहर 2:30 बजे डीएसपी अभिजीत कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर हत्याकांड मामले का खुलासा किया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि 13 सितंबर से दिलारपुर निवासी विष्णु कुमार मंडल लापता हो गए थे। वहीं उनका शव 1 अक्टूबर को बोरे में बंधा हुआ पुलिस को मिला था। इस मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने कोरियापट्टी से संजीव मंडल, पटकन मंडल और स्वीटी देवी उर्फ तमन्ना खातून को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताया गया है। कटिहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। एक मामला मुफस्सिल थाना में 24 सितंबर को दर्ज किया गया था, जिसमें विष्णु मंडल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और बताया गया था कि 13 तारीख से ही ये गायब है। पुलिस के खोजबीन के क्रम में 1 अक्टूबर को कोरियापट्टी जो बैगना के पास स्थित है, वहाँ के पुलिस लाइन रेलवे लाइन के पास से डेड बॉडी मिली थी, जो कि बोरे में भरी हुई थी और बहुत पुरानी डेड बॉडी लग रही थी, जिसको हम लोगों ने उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जब हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य और जो लोगों से बयान लिया, उसके आधार पर हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी। इन लोगों को गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ किया गया तो संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इन लोगों के द्वारा, और भी 2-3 लोग इसमें शामिल थे, इन लोगों के द्वारा 13 तारीख को पहले विष्णु मंडल को बुलाया गया और फिर इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद लाश को रात में रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया और जिस बाइक से वो आया था, उस बाइक को दूसरे दिन, दूसरी रात में उसको उसके पुर्जे खोलकर पुर्जों को बेच दिया गया और जो बाइक का चेचिस था वो घर के पीछे डुबो दिया गया। इन लोग के निशानदेही पे उस डूबे हुए तालाब में डूबे हुए चेचिस, जो बाइक की चेचिस है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना का जब हम लोगों ने कारण पूछा कि ये घटना क्यों की गई है, तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि स्वीटी कुमारी, जो कि जिसकी शादी फटकन के साथ 4-5 साल पहले हुई थी और वो प्रेम विवाह था, तो प्रेम विवाह के बाद फटकन ने इसको विष्णु के घर पे ही कुछ दिन छुपा के रखा हुआ था। उस क्रम में विष्णु और स्वीटी कुमारी का प्रेम प्रसंग हो जाता है और एक बार स्वीटी कुमारी विष्णु के साथ दिल्ली भी भाग के चली जाती है। परिवार वाले इससे थोड़ा नाराज थे, लेकिन फिर विष्णु के द्वारा फिर दोबारा स्वीटी को इनके घर पे छोड़ा जाता है, तो ये लोग फिर से स्वीकार कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले विष्णु दिल्ली से लौट कर आया था और फिर से स्वीटी कुमारी से फ़ोन से बातचीत कर रहा था। उसी क्रम में ये लोग ये साजिश रचते हैं कि उसको बुला के उसकी हत्या करेंगे और उसी क्रम में ये लोग पहले 12 सितंबर को उसको बुलाते हैं, लेकिन उस दिन किसी कारणवश विष्णु उनके घर पर नहीं आता है। फिर 13 तारीख को सुबह ही बुलाते हैं, तो सुबह 10:30 बजे जब वो उसके घर पर आता है तो गला दबाकर उसकी ये लोग हत्या कर देते हैं। फिर लाश को अपने घर पे ही छुपा देते हैं और रात में फिर इसको ठिकाने लगाते हैं। हत्या की वजह क्या है? नगर थाना की रहने वाली है। असली नाम क्या है उसका? असली नाम तमन्ना खातून नाम है इसका। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह है अवैध संबंध है। पहले स्वीटी कुमारी का प्रेम विवाह हुआ था फटकन के साथ, लेकिन बाद में ये विष्णु के संपर्क में आ जाती है और विष्णु से ये प्रेम करने लगती है और उसके साथ उसका अवैध संबंध बन जाता है। बीच में उसके साथ भाग के दिल्ली भी गई रहती है। इसी से ये परिवार से छूट जाता है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी की। साथ ही साथ 2 लोगों का अभी नाम आया है जो इसमें सहयोग किए हैं। मन्ना, जो कि संजय मंडल का भतीजा है, और एक सहयोगी सोनू मंडल। जो हत्या का सूत्र कहाँ से मिला सर? हत्या का सूत्र पहले तो जो मृतक है उसकी पत्नी का बयान लिया गया, उसके घर वालों का बयान लिया गया, गांव वालों का बयान लिया गया, तो उससे ये पता चला कि उस समय विष्णु को लास्ट टाइम कॉल करके बुलाने वाले यही लोग थे, जिसमें संजय मंडल का नाम आता है कि संजय मंडल ने ही कॉल करके बुलाया है। और उसकी वाइफ का, विष्णु मंडल की वाइफ ने भी बताया कि उसका अवैध संबंध स्वीटी कुमारी के साथ था, ऐसा उन्होंने बताया था। फिर हम लोगों ने जो तकनीकी साक्ष्य हम लोगों ने निकाला, उसके आधार पे ये पता चला कि हाँ, कॉल तो संजय मंडल के द्वारा ही किया गया है और लास्ट लोकेशन भी जो मृतक की है वो भी कोरियापट्टी में ही है। उसके आधार पर फिर हम लोगों ने इन लोगों को पूछताछ करने के लिए थाना बुलाया और पूछताछ क्रम में। क्या प्रेम विवाह के दौरान धर्मांतरण करवाया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात